स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में आप सभी की अनीशा तो भाई बहुत ही ज़्यादा चतुर चालाक निकली। बीते ही एपिसोड में उनकी सच्चाई अक्षरा और कायरव के सामने आई, जिसके बाद दोनों भाई बहनों ने उन्हें दे दिया है अल्टीमेटम कि वो खुद बताएंगी अपना राज। लेकिन अनीशा तो यहाँ पर बोल रही हैं कि हाँ मैं बता दूंगी, मुझे थोड़ा तो समय दो। लेकिन अक्षरा ने कह दिया है हमारे पास वो समय ही तो नहीं है। ऐसा कहते कहते मेहंदी वाली यहाँ पर शाम आ चुकी है। मेहंदी लगने ही वाली थी कि कायरव ने अपने हाथों में मेहंदी लगाने से मना कर दिया, शादी को कैंसिल करने तक की बात कर दी। और इसके बाद अनीशा ने जो किया वो तो आपको पता ही है कि वो अपने सुसाइड का ड्रामा करेंगी। ऐसे में यहाँ पर अब क्या कैसे और कब होगा और अनीशा कैसे पकड़ी जाएंगी, अनीशा की हरकतें कैसे सबके सामने आएंगी, चलिए चलते हैं जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कायरव के फैसले से अभिमन्यु और अक्षरा हो गए हैं शॉक्ड। आज के एपिसोड की करते हैं बात। आज के एपिसोड में अक्षरा अनीशा को देखती है, वो बेचैन हो जाती है और स्वर्णा ने गोयंकास को बताया कि अभिमन्यु की सर्जरी जो है वो अब पोस्टपोन हो गई है। वो कहती है कि महिमा चाहती है कि अनीशा और कायरव की मेहंदी जल्द ही हो जाए। सुहासिनी कहती है कि वो इतनी जल्दी फंक्शन की तैयारी कैसे करेंगे। मनीष कहता है कि वो ऐसा कर सकते हैं ताकि शादी खत्म होने के बाद वो अभिमन्यु की सर्जरी पर ध्यान दे सके। अक्षरा अभिमन्यु को देखती है और अभिमन्यु ठीक होने का दिखावा करता है। अक्षरा अभिमन्यु से कहती है कि वो कम से कम उसे तो अपना दर्द दिखा सकता है। वो अभिमन्यु से चिंता ना करने के लिए कहती है और जब भी उसे उसकी यहाँ पर ज़रूरत होती है वो उसके साथ रहेगी। अभिमन्यु अक्षरा से कहता है कि वो ठीक है, वो उसे कायरव और अनीशा की मेहंदी की यहाँ पर तैयारी देखने के लिए कहता है। अक्षरा सोचती है कि वो अभिमन्यु को कुछ नहीं बता सकती। अनीशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी तस्वीर और मैसेज डिलीट कर देती है। अक्षरा अनीशा से कहती है कि इससे पहले कि दोनों परिवार मेहंदी की तैयारियां शुरू करें, सच सामने आ जाना चाहिए। वो उसे अपनी सच्चाई बताने के लिए कहती है। अनीशा अक्षरा को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। वो अक्षरा से उसकी बात भी समझने के लिए कहती है। अनीशा अक्षरा से उसे समय देने के लिए कहती है। बिरलास और गोयंकास अनीशा और कायरव की मेहंदी के बारे में डिस्कस करते हैं। मनीष ने बताया कि स्वर्णा के भाई की तबीयत खराब है इसलिए वो नहीं शामिल हो पाएगी। मंजरी और महिमा गोयंकास से पूछते हैं क्या स्वर्णा शादी तक तो वापस आ जाएंगी। सुहासिनी कहती है कि अगर चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो वो शादी से पहले ही वापस आ जाएगी। अक्षरा ने बात सुन ली। नील कहता है कि अक्षरा उन्हें छुपकर सुन रही है। वंश अक्षरा से कहता है कि बात सुनना गलत है, इसकी बजाय वो उनकी तरफ हो जाती। नील कहता है कि अक्षरा बिरलास के साथ होगी। अक्षरा को पैनिक अटैक आता है, वो गाकर खुद को शांत करती है। अभिमन्यु तैयार हो जाता है। वो अक्षरा को सोते हुए देखता है और उसकी यहाँ पर चेक करता है। अभिमन्यु को नाज को एक मैसेज भेजता है और उसे अपनी सर्जरी करने के लिए जल्द ही वापस आने के लिए कहता है। वो कहता है कि अक्षरा का सिंगिंग और उसकी सर्जरी दोनों इम्पॉर्टेंट है और कुणाल से जल्द ही वापस आने का वो रिक्वेस्ट करता है। अक्षरा अभिमन्यु की बात सुन लेती है और अभिमन्यु अक्षरा को तैयार होने के लिए कहता है क्योंकि सभी पहले ही जा चुके हैं। अक्षरा काफ़ी परेशान होती है। अनीशा ने कायरव को सॉरी कार्ड भेजा, वो उसके साथ लाइफ बिताने के लिए कोट करती है। वंश और आरोही कार्ड और यहाँ पर फ्लावर्स देकर कायरव की टांग खींचने की कोशिश करते हैं। कायरव चिढ़ जाता है। मनीष और अखिलेश कायरव से उसकी इस रिएक्शन के बारे में पूछता है। कायरव बात को मोड़ देता है और कहता है कि ऑफिस की प्रॉब्लम के कारण इतना स्ट्रेस में है। वो बिरलास गोयंकास के यहाँ जाते हैं। अभिमन्यु अक्षरा से बात करता है। ये अपनी सर्जरी या उसके सिंगिंग के बारे में सोचे बिना अनीशा और कायरव की मेहंदी का एंजॉय लेने का फैसला करता है। अक्षरा चुप रहती है। कायरव को कैजुअल में देखकर गोयंकास और बिरलास चौंक गए। मनीष सभी को बताता है कि कायरव स्ट्रेस में है और जल्द ही तैयार हो जाएगा। कायरव अनीशा से सच बोलने के लिए कहता है। अनीशा कायरव से उससे
समय देने के लिए कहती है। अभिमन्यु कायरव को मेहंदी लगाने का फैसला करता है। कायरव ने रस्म करने से इनकार कर दिया और इसी के साथ यहाँ पे अभिमन्यु अक्षरा से पूछता है कि क्या उसे कायरव और अनीशा के बीच की हुई लड़ाई के बारे में कुछ भी पता है। तो यहाँ पे अक्षरा बोलने ही वाली होंगी कि दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि अनीशा यहाँ पर ब्लैकमेल करती है कि अगर यहाँ पर शादी तोड़ी तो वो अपनी जान ले लेगी। और ऐसे में अब अभिमन्यु के पास फोन आएगा कि कायरव अनीशा को अपने साथ लेकर गया है हॉस्पिटल अनीशा गई है। बात सुनकर काफ़ी लोग स्ट्रेस में आ जाएंगे और एक बार फिर से अभिमन्यु और अक्षरा के बीच में इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा झगड़ा लड़ाई होने वाला है। लेकिन कहानी में मज़ेदार मोड़ तो तब आएगा जब आप सभी देखेंगे किस तरीके से शो की कहानी में अभिमन्यु जो है वो अब आप सभी के कायरव का कॉलर पकड़ लेगा। लेकिन इसी बीच यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि इन दोनों की लड़ाई को अक्षरा रोकती नजर आएगी और कहेगी कि कायरव ने नहीं बल्कि अनीशा ने धोखा दिया है। और ऐसे में प्रूफ मांगने की बात करेंगे अभिमन्यु और प्रूफ के तौर पर वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो सुनाएंगे आप सभी के अभी के यहाँ पर सामने खड़े कायरव। जी हाँ, कायरव यहाँ पर कॉस्ट डिटेल्स निकालेंगे और उसकी रिकॉर्डिंग सुनाने वाले हैं वो भी अभिमन्यु को। अभिमन्यु ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। लेकिन आगे क्या क्या होने वाला है आगे आने वाले एपिसोड में वो सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में आप सभी को अब एक नहीं बल्कि काफ़ी सारे ड्रामे के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। कुल मिलाकर शो में आप सभी को यहाँ पर नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। वो कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। अनीशा ने इससे पहले भी आकर अपने आप को यहाँ पर जान से मारने की कोशिश की थी। वो नदी में कूद गई थी। उस समय भी अभिमन्यु ने कायरव को ही दोषी ठहराया था। और इस बार यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कायरव अब सबूत के साथ ही बात करेंगे, क्योंकि अनीशा के साथ जो हादसा हो रहा है इस बार उसके लिए भी ब्लेम अभिमन्यु करते नजर आएंगे आप सभी के यहाँ पे कायरव को। तो ऐसे में आगे आने वाले एपिसोड में और क्या क्या यहाँ पे बवाल होने वाला है और किस तरीके से शो की कहानी आगे बढ़ने वाली है वो सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में मिस मत करेगा। जी हाँ, क्योंकि शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी अब देखने वाले हैं कि कायरव रिकॉर्डिंग सुनाने वाले हैं आप सभी के अभिमन्यु को। तो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद अनीशा का सच मालूम चल जाएगा अभिमन्यु को। इसी के साथ आप सभी ये सब देखिए। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।